तो मूवी शुरू होती है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। यानी कि इस सिटी पर न्यूक्लियर रेडिएशन टेस्ट किए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग मर चुके हैं और यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। अब जो चंद लोग भी यहाँ पर बचे हैं उनको सर्वाइवर्स कहते हैं, जो कि जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी इस सिटी में गुजार रहे हैं, जो कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं से भी खाना ढूंढा करते हैं और उसे खाते हैं और बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कहीं से उनको कुछ मिल जाए। अब मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर पर फूड लेने आती है। जब इस सिटी में आती है तो उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया होता है एक सूट में, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन से किसी भी इंसान को बचा सकता है। अपनी फूड सप्लाई लेने के बाद वो एक ऐसी जगह पर जाती है, एक वैली पर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और वो उस सिटी से बिल्कुल ही चेंज होती है और उस वैली में जाते हुए वो अपना सूट भी उतार देती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस वैली में कोई रेडिएशन नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सूट नहीं पहनती है और वहाँ पर इंसान बिना सूट के ही रह सकता है। असल में ये वैली उसकी फैमिली वैली है, यानी कि यहाँ पर उसका पूरा खानदान रहता था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर जाती है, वो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरीके से वॉश करती है और नहाती है और फिर उसके बाद वो सो जाती है ताकि कि कोई भी रेडिएशन उसकी बॉडी पर ना आए। यानी कि इस जगह पर रहते हुए इंसानों को अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है। एना के पास एक डॉग भी होता है जो कि उसके साथ हर वक्त रहता है। अगले दिन उसका डॉग कहीं जाता है तो एना भी उसके पीछे भाग जाती है। असल में एना ने एक फंदा लगाया होता है ताकि वो किसी जानवर को पकड़ ले और फिर उसको वो खा सके। वो अपनी उसी जाल के पास जाती है, लेकिन अफसोस कि उसमें कोई भी जानवर नहीं फंसा होता और वो वापस से मायूस होकर आ जाती है। अब इसके बाद एना का डॉग दोबारा से कहीं भाग रहा होता है और वो भी उसका पीछा करती है। उसका डॉग एक जगह पर आकर रुक जाता है और वहाँ पर एक गाड़ी होती है। उसके साथ एक इंसान भी खड़ा होता है जिसने कि सूट पहना था और वो पूरी तरह से कवर होता है और वो इस जगह को रिसर्च कर रहा होता है। अपने एक डिवाइस में कुछ चेक करने के बाद वो अपना सूट उतार देता है, यानी कि उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर फाइनली कोई रेडिएशन नहीं है। इसके बाद अब वो एक वाटरफॉल में चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो नहाने लगता है। एना उसे बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, जिस पर कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है और वो एना पर अपनी गन निकाल लेता है। एना बोलती है कि अपनी गन नीचे कर लो और इस पानी से बाहर निकल जाओ। तुम यहाँ पर नहीं नहा सकते क्योंकि ये वाटरफॉल सिटी से होकर आता है, यानी कि इस पानी में भी रेडिएशंस हैं, जिसकी वजह से वो आदमी जल्दी जल्दी उस वाटरफॉल से निकल आता है। उस आदमी का नाम जॉन होता है। जॉन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। वो खुद को कवर करने लगता है और काफी डरा भी होता है कि कहीं वो इस सब से इफेक्ट ना हो जाए। डर की वजह से वो भागने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी गाड़ी से एक इंजेक्शन निकालता है, यानी कि उस वक्त रेडिएशन की जो मेडिसिन थी, और उसे वो लगाने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से वो इंजेक्शन लगा नहीं पा रहा होता। इसलिए एना उसे इंजेक्शन लगाने में हेल्प करती है और उसे इंजेक्शन लगा लेती है। फिर वो उसे अपने घर लेकर आती है और उसकी पूरी बॉडी को वॉश करती है ताकि उसकी बॉडी पर जितनी भी रेडिएशंस हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत बीमार हो गया था और उसकी बॉडी में अब रेडिएशंस फैल गई थी। एना उस वक्त उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और उसका काफी ख्याल रखती है। इसके लिए वो प्रे भी करती है और उसकी प्रे की वजह से और उसके ख्याल रखने की वजह से वो काफी ज्यादा बेहतर होने लगता है। अब इसके बाद एक इवनिंग एना और जॉन एक साथ बैठे होते हैं और वो उसे अपनी फैमिली एल्बम दिखाती है, जिसमें वो बताती है कि मेरे फादर भी रेडिएशंस की वजह से मारे गए थे और मेरा एक भाई भी है जो कि सिटी से खाना लेने के लिए गया था। उसके बाद वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है या मर चुका है, और जिससे एना बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। जॉन भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। जॉन से बोलता है कि मैं भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को इन्हीं रेडिएशंस की वजह से खो चुका हूँ और उनकी कहानी काफी मिलती जुलती थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगले सुबह जॉन देखता है कि एना खेती बाड़ी कर रही होती है। वो अपने हाथों से ही खेती बाड़ी कर रही थी और तब जॉन उसके पास आता है। उसे वहाँ पर एक ट्रैक्टर दिखता है। उसे देखकर वो उसे कहता है कि तुम इसे यूज क्यों नहीं करती, जिस पर एना बोलती है कि इसमें फ्यूल नहीं है। तो जॉन बोलता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है, तुम वहाँ से फ्यूल क्यों नहीं ले आती। तो इस पर
एना कहती है कि मुझे वहाँ से खुद फ्यूल लाना चाहिए। इस पर जॉन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें खुद वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद अब एना उस गैस स्टेशन पर जाती है और खुद ही वहाँ से फ्यूल ले आती है। रात को जब वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो एना उसको थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने उसे फ्यूल का आइडिया दिया था। अब जॉन उसको अपनी लाइफ की कहानी बताता है। वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ आने से पहले एक बंकर में रहा करता था जहाँ पर मैं बिल्कुल ही अकेला हो चुका था क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ कोई भी इंसान नहीं था और मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। इसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं इस बंकर में नहीं रहूंगा और इसीलिए मैंने अपना एक सूट बनाया जिसकी वजह से मैं सिटी में बाहर जा सकता था। और बाहर निकलकर मैंने ऐसी जगह को तलाश करना शुरू कर दिया जहाँ पर कोई भी रेडिएशन ना हो और फिर मुझे यहाँ पर वैली मिली और मैं यहाँ पर आ गया। असल में जॉन एक इंजीनियर था इसीलिए उसको इस सब के बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। और अब हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों में अब बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है। एना का जनरेटर अब खराब हो चुका था और उनके घर में लाइट भी अब नहीं आ रही थी। अब जॉन क्योंकि एक इंजीनियर था इसीलिए वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद ही लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते एक वाटरफॉल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जॉन उससे कहता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें एक बहुत ही बड़ा व्हील बनाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी और जब हम उस व्हील को इस वाटरफॉल के नीचे रखेंगे तो वो घूमेगा जिसकी वजह से हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। एना को जॉन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है लेकिन अब इसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा लकड़ियों की जरूरत थी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चर्च होता है। जॉन को एक आइडिया आता है और वो एना से कहता है कि अगर हम इस चर्च को तोड़ दें तो हमारे पास बहुत ज्यादा लकड़ी आ जाएंगी जिसकी वजह से हम बिजली भी बना पाएंगे। लेकिन एना इसके लिए साफ साफ मना करती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इस चर्च में मेरे फादर टीचर थे और उसका क्रिश्चियनिटी पर भी बहुत ज्यादा यकीन था। जब एना अकेली थी तो यही उसका एक बहुत बड़ा सहारा था। जॉन उसे बहुत समझाता है लेकिन वो उसकी बात को नहीं समझती है तो इसलिए जॉन को भी अब ये आइडिया छोड़ना पड़ता है। जॉन बोलता है कि ठीक है, अब हम उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जॉन एक मार्केट में जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा बियर को देखता है और उसे अपने साथ ले आता है और रात को जब वो दोनों डिनर पर बैठे होते हैं तो वो दोनों ड्रिंक भी करते हैं और अब वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एना नशे में जॉन के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिस पर कि जॉन उसे अपने साथ एक कमरे में ले आता है और वो उसे समझाता है कि हम दोनों का मकसद एक है, हम दोनों सरवाइव करना चाहते हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो हमारा ये मकसद बिल्कुल खराब हो जाएगा और हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अब एना उसकी बात को समझ जाती है और वो भी ये सब कुछ मान जाती है। नेक्स्ट डे अब एना का डॉग दोबारा से किसी जगह की तरफ भागता है और एना भी उसके पीछे पीछे भागती है। वो दोनों भागते भागते एक आदमी के पास जाकर पहुंच जाते हैं। उस आदमी का नाम गैरी होता है। गैरी एना को बोलता है कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। इस पर एना उसको अपने साथ घर ले आती है। जॉन जब उसको देखता है तो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब एना उसे रोकती है और कहती है कि ये सिर्फ हमसे पानी चाहता है और कुछ नहीं, इसका कोई भी और मकसद नहीं है। और अब वो लोग गैरी को पानी देते हैं। गैरी उन्हें बोलता है कि मैं वहाँ पहाड़ में रहता था अपने दोस्तों के साथ ताकि हमें कोई रेडिएशन ना लग जाए, लेकिन रेडिएशन की वजह से मेरे दोस्त मारे गए। और उन दोनों को वो कहता है कि मैं क्या कुछ दिनों के लिए यहाँ तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ। जॉन बोलता है कि हाँ, तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। लेकिन एना उसे घर के अंदर आने की इजाजत दे देती है। और जब वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो गैरी जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर कि जॉन बोलता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जो कि रेडिएशन से प्रोटेक्टेड हो। इसी की तलाश में मैं एक दिन एक जगह रुका था। वहाँ पर एक आदमी था जो कि मेरा खाना चुरा रहा था। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने उसको वहाँ पर छोड़कर इस जगह पर आने का फैसला कर लिया। एना गैरी को उसका रूम दिखाती है, जिस पर जॉन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें उसके साथ इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। तो जिस पर एना बोलती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुमने तो खुद मुझसे बात छुपाई थी कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान भी मिला था जिसको तुम छोड़ कर आ गए थे और जो रेडिएशन से इफेक्टेड था। तुमने मुझे उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। जॉन बताता है कि मैंने तुम्हें वो इसलिए नहीं बताया कि शायद तुम वो बात बर्दाश्त ना कर पाती, इसीलिए मैंने वो बात तुमसे छुपाई। एना कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। मैंने पहले अपने डैड को खोया है और फिर अपने भाई को, इसीलिए अब मैं बहुत ही
पावरफुल हूँ और मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। जॉन बोलता है कि जो आदमी मुझे मिला था, जिसने मेरा खाना चुराया था, वो बहुत ही ज्यादा बीमार था और उसने मुझे बोला कि तुम मुझे मार दो, तो मैंने उसे मार दिया। और वो जो लड़का था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, जिसकी पिक्चर तुमने मुझे दिखाई थी। जिस पर कि एना बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। जॉन एना से माफी मांगता है और अब एना सिचुएशन को समझकर उसे माफ भी कर देती है। रात में जब वो तीनों फिर से डिनर पर होते हैं तो जॉन गैरी को बोलता है कि हमें एक बहुत बड़ा व्हील बनाना होगा ताकि हम बिजली को बना सके। एना बोलती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन गैरी इसके फेवर में नहीं होता, क्योंकि वो बोलता है कि हमारे पास बस प्रे करने की एक ही जगह है, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन इनके पास कोई भी और रास्ता नहीं होता, इसीलिए इन्हें वो चर्च तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर एना और गैरी की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी थी। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही एंजॉय करते हैं और जब जॉन ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत जेलस फील करता है और वो उन दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं होता। रात को फिर जॉन से बोलता है कि तुम चाहे जिसके साथ भी रहना चाहो रह सकती हो, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है और ये तुम्हारी मर्जी है। इस पर एना बहुत ही सैड हो जाती है और वो से बोलती है कि तुम फिर से मुझ पर शक कर रहे हो, मेरे और गैरी के बीच में सब कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि इन लोगों की बहुत मेहनत के बाद अब आधा व्हील बन चुका है। ये सब ही बहुत खुश होते हैं, इसीलिए अभी लोग रात को डिनर में ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद ये लोग एक लेक पर जाते हैं। लेक में जाने के बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं। जॉन एक बॉटल को पानी में फेंक देता है और बोलता है कि जो भी इस बॉटल को लाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन ही जाता है, लेकिन उसे बॉटल नहीं मिलती है। फिर एना जाती है और वो बोलती है कि मुझे बॉटल मिल गई थी, लेकिन मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच पाया। जिस पर कि गैरी बोलता है कि मैं ये नहीं मानता, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये दोनों ही इस बार पानी में एक साथ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। अब यहाँ पर जॉन एना को बोलता है कि मैं उस वक्त काफी ज्यादा जज्बाती था और मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और ये दोनों कमरे में आते हैं। एना और जॉन एक दूसरे के फिजिकली करीब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन नशे में होने की वजह से सो जाता है। उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। एना उसे उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती है। जिसके बाद एना गैरी के रूम में चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ सोते हैं। दरअसल इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। अब अगले सुबह जब एना उठती है तो वो नाश्ते के लिए बैठ जाती है और गैरी आता है तो वो उसके काफी क्लोज हो गया था। इस बात को जॉन भी नोटिस करता है और उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उन दोनों को उस वक्त कुछ भी नहीं कहता। अब जॉन और गैरी जब एक साथ काम पर होते हैं तो जॉन उसे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का बहुत ही शुक्रिया। तुम्हारे आने के बाद मेरे और एना के बीच में जो दूरियां थी वो सब अब खत्म हो गई हैं। लेकिन गैरी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, तुम यहाँ मेरे आने से खुश नहीं हो और ना ही तुम एना के करीब आए हो। जॉन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब इन दोनों ने वो व्हील मुकम्मल बना लिया था, लेकिन अब भी इसमें कुछ सेटिंग्स करना बाकी थी। इसीलिए अब गैरी ऊपर पहाड़ी से उसकी सेटिंग्स को ठीक करता है, लेकिन पानी रेडिएशन वाला होने की वजह से वो जॉन का सूट पहन लेता है जो कि बहुत ही हैवी होता है। और फिर जब वो ऊपर आता है तो उसका पाँव फिसल जाता है, इसीलिए उसे रस्सी के सहारे जाना पड़ता है। लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन एक बार फिर से उसका हाथ फिसल जाता है और फिर इसके बाद वो जॉन की आंखों में नफरत देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन वापस घर आ जाता है। जिस पर एना उसे बोलती है कि सॉरी कल रात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। जिस पर कि जॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी गैरी मेरा सूट लेकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है और वो दूसरे सर्वाइवर्स को भी ढूंढना चाहता है। जिसमें कि एना को थोड़ा सा शक होता है और वो गैरी के पीछे जाती है, लेकिन गैरी उसे कहीं भी नहीं मिलता और उसे जॉन पर शक होता है कि शायद उसने गैरी को मार दिया है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और इन लोगों ने जो व्हील बनाया था वो अब पूरा हो चुका था और अब उनके घर में बिजली भी आ जाती है। अब एना चर्च में जाती है और वहाँ पर एक पियानो पड़ा था, वो उसे बजाने लगती है जो कि जॉन लाया होता है। जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। एना जो पियानो पर म्यूजिक बजा रही होती है वो काफी सैड होता है और तब वो जॉन की आंखों में देखती है और जॉन को समझ आ जाता है कि एना को सब कुछ पता चल चुका है। जॉन के लिए जो उसका प्यार था वो खत्म हो चुका है। जॉन समझ जाता है कि मैं जीत कर भी हार गया हूँ, यानी कि अब उसने गैरी को तो अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन
लेकिन फिर भी वो हार चुका था, क्योंकि प्यार उन्हीं को मिलता है जो कि दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि प्यार तो दिल से होता है। और जॉन तो दिल का बिल्कुल भी प्यारा नहीं था और वो इस लड़की को ही हार गया जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। अब इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।